हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका सरिस्का क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन। लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था? सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर श्रेणीकरण पढ़ लिया था। आज किसकी बारी है? पैरेलल कॉम्बिनेशन की, यानी कि समांतर क्रम की। तो इसको पहले अपन किससे देखते हैं? सर्किट से देखते हैं। सर्किट डायग्राम शो करके देखते हैं कि कैसे जो वोल्टेज है उन पे करंट है वो अप्लाई करता है। तो चलो सर्किट बनाते हैं पहले। ये 3 रेजिस्टेंस ले लिए, फिर यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब एक चीज देखिए, ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। फिर ये वोल्टेज में ये प्लस से माइनस V1 हो गया, ये प्लस से माइनस V2 हो गया, ये प्लस से माइनस V3 हो गया। अब इसमें एक चीज देखिए, जो पॉइंट्स है वो अगर यहाँ पे ए लेंगे, यहाँ पे ए लेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा? ए ही होगा, सब सेम आएंगे। यहाँ से अपन क्या लेना स्टार्ट करेंगे? बी लेना स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ ए है तो यहाँ ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ से बी ले रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट्स भी यहाँ पे क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। इनको भी ए और बी पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये रेजिस्टेंस का सर्किट डायग्राम हो गया किसका? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। जो रेजिस्टेंस R1, R2, R3 किस में रखे जा रहे हैं? एक पैरेलल सीरीज में रखे जा रहे हैं। अगर इसी रेजिस्टेंस को दूसरी तरीके से बनाना चाहें तो देखिए, एक और बताती हूँ मैं आपको। बैटरी पुट की, फर्स्ट बनाया R1, सेकेंड R2 कनेक्ट किया, थर्ड रेजिस्टेंस R3 कनेक्ट किया। फिर ऐसे ही चलते जाएंगे तो आगे लास्ट में क्या आएगा? R नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट होंगे। ये क्या हो गया? R1, R2 और R3। फिर ये करंट आई फ्लो हो रहा है इधर से। देखिए अभी R1, R2, R3, R1, R2, R3 जो वोल्टेज है यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ये वोल्टेज करंट फ्लो कर रहा है। लास्ट में जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है ये क्या हो रही हैं? यहाँ पे बन रही हैं। इसके अंदर जो करंट होता है वो तो डिफरेंट होता है एंड जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? सेम ही रहता है। जो करंट है वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो वोल्टेज है वो क्या होता है? सेम ही रहता है। करंट डिफरेंट होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो सेम ही रहता है। यहाँ पे ये देखिए, आगे अगर इसको अपन रेजिस्टेंस के द्वारा फॉर्मूला निकालना चाहें तो इक्विवेलेंट के अंदर जब फॉर्मूला निकालेंगे तो वो किस टाइप से आएगा? अगर Rn के अंदर इक्विवेलेंट में फॉर्मूला निकालेंगे तो वो किस टाइप से आएगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 and then 1/Rn इक्विवेलेंट। तो एट द लास्ट इसका फॉर्मूला है वो आई करंट के अक्रॉस में क्या आ जाएगा? V/R इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? V/R इक्विवेलेंट इसका फॉर्मूला आ जाएगा।
अब अगर अपन बात करें कि जो 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 r2 r3 ये सब आ गए। अब अगर इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में बात करें तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में जो नंबर ऑफ सेम पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें एन टाइम जुड़े हुए होते हैं। जो नंबर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो नंबर ऑफ एन टाइम रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या जुड़े हुए हैं, एन टाइम्स जुड़े हुए होते हैं इसके अंदर। तो इसको दर्शाने के लिए एक अलग सर्किट लिया गया है, उस सर्किट के द्वारा अपन सीधा इसको निकाल के बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट, पहले ये क्या हो गया, ये इसको दूसरे क्रम से बनाया, फिर इसका फॉर्मूला आया 1/r1 r2 r3 एंड देन आर एन। आई का फॉर्मूला क्या बन गया, v/r इक्विवेलेंट बन गया। अब आगे देखिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से। जब नंबर ऑफ सेम रेजिस्टेंस एन टाइम जुड़े हुए हो तब वो सर्किट है वो कैसा बनेगा, देखिए। यहाँ पे बैटरी ऐड कर देते हैं, कितने टाइम्स है, एन टाइम्स हो गए ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r एंड देन एन ऑफ टाइम्स हो गया। अब फॉर्मूला इसका क्या बन गया, एन टाइम्स आ रहा है, क्या आ रहे हैं, रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यानी कि कितने भी एन टाइम्स यानी कि कोई भी वैल्यू हो 2 + 2 + 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी टाइप से जो वैल्यू दी हुई होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, n/r आ गया। तो अगर R इक्विवेलेंट अकेला यहां से निकाले तो क्या आ जाएगा, R क्या चला जाएगा ऊपर, तो R/n आ जाएगा। ये देखिए, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ये है कि जो वोल्टेज है यहाँ से ऐड है, अगर रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस के अंदर n टाइम से क्या हुआ है, कितने भी टाइम्स दो, यहाँ पे 2 3 4 5 कितने भी आगे से आगे रेजिस्टेंस ऐड कर दिए जाए तो इस R अगर इसका इक्विवेलेंट निकाले तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/r 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 कितने टाइम्स, n टाइम्स होगा, यानी कि n/r 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा, n/r, और ओनली R इक्विवेलेंट निकालना हो तो उसका हो जाएगा R/n। तो इसी के ऊपर अगर अपन एक क्वेश्चन करके देखें आगे तो क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा कि किस टाइप से वैल्यू रखी गई और किस टाइप से उसको सोल्व करके निकालना है फॉर्मूले में पुट करके। तो चलिए, जैसे एक सर्किट लिया, उसमें रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या ले लिया, 10 ले लिया, 10 ओम ले लिया, सेकंड भी क्या ले लिया 10, थर्ड क्या ले लिया 10। कितने टाइम्स लेंगे ये, 5 टाइम्स ले लेंगे, कितने टाइम्स 5 टाइम्स। अब अगर इसको सोल्व करें यहाँ पे आगे अपन 5 टाइम्स इसको ले लिया तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, R/n। तो रेजिस्टेंस कितने, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, R/n। R कितने हैं 10 + 10 + 10, नंबर ऑफ वाइज कितने हैं 5, यानी कि जो R की वैल्यू है वो सेम कितनी आ रही है सब जगह 10, और ये कितना है 5 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया।
आगे अगर इसी को अपन एक बेस्ट आइडिया के अंदर करना चाहे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक बेस्ट आइडिया के करना चाहे, तो अपन दो केसेस में करेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड में। ये तो सिंपल सा तरीका था आर इक्विवेलेंट निकालने का कि r अपॉन n रखा तो 10 अपॉन 5, यहाँ पे 10 दिए हुए हैं, कितने r नंबर ऑफ कितनी बार इलेक्ट्रॉन्स है 5 टाइम्स ऑफ दे रखे हैं, तो 5 टाइम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या आ गया 2 ओम आ गया यहाँ पे। आगे देखिए इसको बेस्ट आइडिया से पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना चाहें तो केस को किस टाइप से करते हैं। जैसे कि केस फर्स्ट लिया यहाँ पे, केस फर्स्ट में अपन करना चाहें तो पहले क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम से रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस रख के देखेंगे, फिर R1 I1 I2 का फॉर्मूला निकाल के सीखेंगे कि किस तरीके से जो R1 है R2 है वोल्टेज है उनकी वैल्यू पुट की जाती है। तो चलो बैटरी कनेक्ट की, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 आ गया, वोल्टेज एम्पियर यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो, इन सब की वैल्यू, इन सबको क्या ले लिया ए ले लेते हैं, तो ये नीचे वाले क्या हो जाएंगे बी ले लिया, इन सबको सेम ही लेंगे। अब देखिए इसी तरह अगर R इक्विवेलेंट की इसमें 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली जाए, तो इसी डायग्राम को दूसरे मेथड में चेंज करना चाहे तो सिंपल वे क्या है, तो इसी डायग्राम को अगर एक वे में और चेंज कर देंगे तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया किसको, यहाँ पे ये R1 और R2 रेजिस्टेंस ले लिए, ये देखिए, फिर यहाँ I करंट फ्लो हो गया, ये E ये B, यही R1 R2 यहाँ हो रहा है, A से B आ रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज आ रहा है, चीजें सेम आ रही है ना यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के थ्रू अपन निकालते हैं। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा R2 प्लस R1 प्लस R1 अपॉन क्या हो जाएगा R1 R2, यही होगा ना। अब अगर ओनली R इक्विवेलेंट निकालना हो इसके अंदर तो क्या किया जाएगा, तो चलिए अगर ओनली R इक्विवेलेंट इसके अंदर निकालना हो तो R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर दो रेजिस्टेंस डायरेक्ट में जुड़े हैं तो वह फॉर्मूला क्या करें, अगर दो रेजिस्टेंस डायरेक्ट में जुड़े हैं तो यह फॉर्मूला क्या करो आप अप्लाई करो, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट में जुड़े हैं तो। ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझने पे पता चलेगा कि डायरेक्ट में जुड़ने पे कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। देखिए केस फर्स्ट में क्या आया, ये यहाँ पे I करंट पास हो रहा था, ये पॉइंट्स A ले लिए, B लिए, रेजिस्टेंस कितने लिए 2 लिए, R1 I2 डायरेक्ट निकालने के लिए क्या किया, R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R1, नीचे क्या आया R1 R2, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया R1 प्लस R2, ये किसका फॉर्मूला आया है, अगर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालना हो, डायरेक्ट निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, फिर क्या सेकंड करते हैं। रेजिस्टेंस 16 ओम ले लिया, रेजिस्टेंस ये कितना ले लिया सेकंड 3 ओम ले लिया। अब R
इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख के क्या करनी है, अपन को वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कितना है 6 ओम, R2 कितना है 3 ओम, यानी कि 6 इंटू 3, R1 प्लस R2 6 प्लस 3, तो 6 3 जा 18, ये कितना हो गया 9, कट 2, आंसर क्या आ गया 2 ओम, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये आप देखिए एक बार, अगर यहाँ पे डायरेक्ट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या आया, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस के अंदर ये है कि अगर सेम वैल्यू को दो रेजिस्टेंस में निकालना हो, यानी कि सेम वैल्यू को, सेम मान को, समान मान को किस में निकालना हो, दो अगर सेम वैल्यू हो तो प्रतिरोध में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। चलिए केस सेकंड करते हैं। जैसे ये भी R रेजिस्टेंस ले लिया और ये भी R रेजिस्टेंस ले लिया, दोनों किस में ले लिए, सेम में ले लिए। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इंटू R अपॉन दोनों कितने हो जाएंगे 2R, R से R कनेक्ट कर हो गया R अपॉन 2, ये क्या हो गई R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया, R अपॉन 2 आ गया। देखिए सेम रेजिस्टेंस में दो निकाले, दो रेजिस्टेंस को सेम में निकाले तो R और R इंटू R अपॉन 2R, तो R से R कनेक्ट हो गया R अपॉन 2, तो सेम ही निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला लगाना है R इक्विवेलेंट का, R अपॉन 2 का फॉर्मूला लगाना है। अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन करने पे ही आएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। जैसे इसके साइड में क्वेश्चन करके बताती हूँ। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस R1 था, इसको 100 ओम ले लिया। ये रेजिस्टेंस R2 था, इसको भी क्या ले लिया 100 ओम ले लिया। ये 100 ओम ले लिए। अब इनका निकालना क्या है, इक्विवेलेंट निकाला। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, R अपॉन 2। तो R कितना आ रहा है 100 आ रहा है, अपॉन में 2 क्या कर देंगे 2 कर देंगे। R कितना आ रहा है 100, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है R अपॉन 2, तो 100 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 50 ओम। यही तो आएगी इसकी वैल्यू। क्या आ गई 50 ओम इसकी वैल्यू आ गई। R इक्विवेलेंट अगर दोनों को एक जगह किया 100 ओम, तो इनकी वैल्यू क्या आ गई 50 ओम। अब एक छोटा सा थर्ड केस और देख लेते हैं अपन। ये तो केस कौन सा हो गया था सेकंड, अब कौन सा देख लेते हैं थर्ड केस और देख लेते हैं ऐसे ही। जैसे एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं पहले। सॉरी, ये R1 ले लिया, ये R2 ले लिया, यहाँ इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब पॉइंट्स ये प्लस माइनस V1, ये प्लस माइनस V2, ये V, और यहाँ से ये करंट चला I करंट यहाँ से आएगा, फिर ये इधर से आएगा और क्या होगा इधर की तरफ, ये इधर की तरफ एंटर करेगा। तो I1 निकालने के लिए आप क्या करोगे इसमें, अगर आपको इसके अंदर I1 निकालना है, अगर I निकालना है तो क्या करोगे, I1 एंड I2 2 पॉइंट्स निकालने हैं। तो I1 एंड I2 कैसे निकालोगे आप, टोटल करंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, रेजिस्टेंस 2 से, अपॉन में क्या आ जाएगा, जैसे I1 निकाला तो क्या आ जाएगा
I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इसी तरीके से I2 निकाला तो यहाँ पे तो I इंटू R1 और R1 प्लस R2, ये वैल्यू आ गई। ये करंट है, इधर से फ्लो के इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, ये प्लस और माइनस दोनों का वोल्टेज 1 हो गया, वोल्टेज 2 R1 R2। अगर इसमें I निकालना है तो क्या होगा, टोटल करंट को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, रेजिस्टेंस से। तो ये टोटल करंट पहले R2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों प्लस में आ गई, ये टोटल करंट फिर R1 से हुआ तो क्या आ गया, R1 प्लस R2, ये I1 और I2 की क्या आ गई, वैल्यू आ गई दोनों की। अगर इसी को अपन एक क्वेश्चन के द्वारा देखें, क्वेश्चन के द्वारा समझना चाहें तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में करके देखें इसको। जैसे ये सर्किट डायग्राम बनाया, ये बैटरी हो गई, ये R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये R2 रेजिस्टेंस हो गया, ये करंट I इधर फ्लो कर रहा है, इसको 4 वोल्ट ले लिया, ठीक है, इसको 6 ओम ले लिया और इसको चलो 3 ओम ले लिया, ये वैल्यू ले ली रेजिस्टेंस की और वोल्टेज की। अब I1 एंड I2 कैसे निकालेंगे, इस चीज को देखिए कि कैसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपन I1 और I2 एंड I निकालेंगे। तीनों निकालते हैं, क्या निकालते हैं, I1 और I2 तीनों किस टाइप से निकलेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस टाइप से तीनों निकलेंगे। I निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, V अपॉन R इक्विवेलेंट था ना, I निकालने का, ओनली करंट निकालने का वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट था, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा 18 अपॉन 9, तो 2 ओम आ गया था ना, पहले 2 ओम ही तो आया था। अभी I की वैल्यू ये हो गई, वोल्टेज कितने हैं, 4 वोल्टेज है, और R1 और R2 हमें दिए गए हैं, तो वैल्यू पुट करें I1 में, तो कहाँ से करें ये, I1 में वैल्यू पुट करते हैं, चलो तो I1 में वैल्यू पुट करते हैं, ये करंट है तो किस में आ गया, एम्पियर में। अब चलो ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे I1 में वैल्यू पुट की तो I कितना है 2 एम्पियर इंटू R2 कितना है 3 अपॉन R1 प्लस R2 कितने हैं 6 प्लस 3, अब क्या आया 6 अपॉन 9 तो कितना आ गया 2 अपॉन 3 एम्पियर, यही तो वैल्यू आई I1 की। इसी तरीके से अगर I2 करें तो I2 के अंदर क्या हो जाएगा, I कितना है 2 एम्पियर, R1 कितना है 6 प्लस 3 12 अपॉन 9 4 अपॉन 3 एम्पियर, ये क्या आ गया I2 आ गया। I1 एंड I2 दोनों की वैल्यू क्या आ गई, अपने पास आ गई। अब देखिए I1 एंड I2 की दोनों की वैल्यू आ गई, तो कैसे आई, यहाँ पे बताया मैंने कि I निकालना है I1 I2 I3, तो I का फॉर्मूला क्या था, V अपॉन R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना था हमें, ये देखिए R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना था हमें, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 करना था, तो ये किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 एम्पियर आ गई। अगर इसी वैल्यू को अपन ने इस I1 के फॉर्मूले में रखा, I की वैल्यू करंट की वैल्यू क्या आ गई थी 2 आ गई थी, प्लस इंटू R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3 है, वैल्यू पुट की तो क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट की दोनों की तो 2 अपॉन 3 एम्पियर आ गया। आगे देखिए I2 में करें, I2 में वैल्यू पुट की 2 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 3 क्या आ गया 4 अपॉन 3 एम्पियर आ गया। दोनों की क्या आ गई I1 I2 एंड I तीनों की क्या आ गई वैल्यू आ गई। अगर किसी एक हेड में यही तो बताया है कि अगर इनको डायरेक्ट निकालना हो, इस तरीके से अगर करंट की वैल्यू निकालनी हो तो टोटल करंट करके कैसे निकाला जाता है, ये आपको समझ में आया। KCL होता है तो KCL एंड KVL इन दोनों को अपन क्या करेंगे पोर्शन में स्टार्ट करेंगे, किसको किरचॉफ लॉ को, तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।